इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपने तो कहा था कि रिश्ता लेकर आओ, मैं ले आया रिश्ता। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? हुसैन, तुमने रिश्ता मंगवाया है? वो अबू दरअसल इससे क्या फ़र्क पड़ता है दादा जान कि रिश्ता मंगवाया था? अहम चीज़ तो ये है कि मैं रिश्ता ले आया। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। अनस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शाजिया जी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल अनस आ जाओ। अरे। अंदर जाओ। ओह, आंटी आप ठीक तो हैं? संभाल लिया, मैं गिरने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक हो शेरीन, तुम कैसी हो? अब अंदर चलते हैं ना, आइए। जी जी, आप चले ना। आओ आओ, तुम मेरे साथ आओ। कैसे हैं आप? ले आया ना मैं रिश्ता। हेलो, गाड़ी साइड से थोड़ी गंदी हो गई है, साफ कर देना और सही से पार्क भी कर देना। ये लो, चले। आप फहम, एक मिनट है जरा कंस्ट्रक्शन से। श्योर। देखा तुमने फहम को? और अब खुद को देखो। गरीब शक्ल सिर्फ हम नहीं कहते, वो तो तुमसे पहली बार मिले राइट, लेकिन उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात के मुताबिक ट्रीट किया। अब इंस्ट्रक्शन सुननी थी ना, अच्छे से सफाई करना, शिकायत नहीं आनी चाहिए। चुप करके इज्जत दे रहा हूँ, ले लो। वैसे भी चंद दिनों की मेहमान हूँ, खुश रहो। लोग बैठे हुए पोती के रिश्ते के लिए आए हुए, दादा को पता ही नहीं। इतनी शर्मिंदगी हुई मुझे। मुलाजमा ने कहा कि जी आपको नहीं पता, शेरी बीबी के रिश्ते के लिए लोग आए हुए। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मुर्सलीन इस तरह करेगा। क्या समझते होंगे ये लोग कि क्या मेरी हैसियत है इस घर में? दादा, ऐसी बात नहीं है दादा जान। अभी तो रिश्ता आया है, बगैर बताए पूछे आपसे कुछ नहीं करेंगे। ताया जान आपसे प्यार करते हैं और इज्जत भी करते हैं ना। इज्जत वो होती है जो चार लोगों के बीच की जाती है। कौन है ये लोग, कैसे हैं? मुझे कुछ नहीं पता था। उन्हें ख्याल नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं खुद मान चला जाता हूँ, मुझे वहां से ले जा। मुझे रहने दे दादा। फिर सोच ले पर मुर्सलीन ने तुझे मना किया? शाजिया ने? कोई नहीं, मुझे लेके जा, फिर मैं आ जाऊंगा। देख, अच्छा अच्छा। क्या हो गया मुर्सलीन? हर काम तो आपकी मर्जी से हो रही है, अब क्यों मुंह फुला के बैठे हैं? मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूँ। तलत, मैं कह रही थी
खुदा के हर काम में मसलहत होती है। अब देखिए, हादसा हुआ लेकिन दो खानदानों को मिलना था इसी हादसे की वजह से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ठीक कह रही हैं आप आंटी, लेकिन इन दो खानदानों के मिलन में सारी तकलीफ तो मेरे भाई ने सही है। मेरा मतलब, द क्रेडिट गोज टू फहद एंड शायान। अरे अब्बू, आपने क्यों तकलीफ की? आइए बैठिए। मैं मना कर रहा था, दादा जान ने जिद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिठा दिया ना, अब जाओ। शाजिया जी, आपने इनका तारुफ नहीं कराया। ये कौन है? आपके बेटे हैं जिन्होंने फहद का एक्सीडेंट किया था? नहीं, ये मेरा दूसरा पोता है। अच्छा, मेरा तारुफ नहीं है इनके साथ। आई एम सो सॉरी, मुझे आपने बताया ही नहीं कि आप शहरीन की कज़न हैं। मैं तो आपको ड्राइवर समझा था। फाहम कुरैशी। कोई बात नहीं, ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं। जो भी शख्स गाड़ी ड्राइव करता है उसे ड्राइवर ही कहते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव करके। अनस, मैं चलता हूँ दादा। हाँ, जाओ बैठो, यहीं बैठ। मेरा ख्याल है कि अब हम असल बात की तरफ आते हैं। हम दोनों ख़ानदानों की मुलाकात एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। मेरा बेटा फ़हाम आपकी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद है, और जो मेरे बेटे की खुशी है उसमें मैं खुश हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया बहन। हम सोचेंगे इस पर, मशवरा करेंगे, फिर जो अल्लाह की मर्ज़ी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आई मीन, आपने तो कहा था कि रिश्ता लेकर आओ, मैं ले आया रिश्ता। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? सही, तुमने रिश्ता मंगवाया है? वो अबू, दरअसल इससे क्या फ़र्क पड़ता है दादा जान कि रिश्ता मंगवाया था। अहम चीज़ तो ये है कि मैं रिश्ता ले आया। क्यों आंटी, अंकल, कबाब बहुत मज़े का है, मैं एक और ले सकता हूँ? बेटा दो कबाब लो, एक क्यों? और तना आप भी लेना। थैंक यू। शरीन बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो और मुझे बताओ क्या करती हो? स्टडीज लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। इसका मतलब है कि फिर मैं शादी की तैयारी शुरू कर दूं। अम्मी, जब तक फहद बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता हम शादी कैसे कर सकते हैं? ओहो, क्या हो गया? इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा फहद। इन दोनों भाइयों का भी बेमिसाली प्यार है। मैं कहती हूँ जान छिड़कते हैं एक दूसरे पे। खासकर फहाम तो छोटे का बहुत करता है।